नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है। तो चलते हैं जल्दी से ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है कि जो इंडेक्स का कोर्स हमारा चलता था, जिसमें कि जो लास्ट कोविड-19 का ऑफ़र था, जो कि 1 जुलाई को ख़त्म हो गया था, उसके बाद भी काफ़ी लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए और वो बार-बार कॉल करते थे, व्हाट्सएप करते थे कि नया ऑफ़र कब आएगा। जैसा कि ज़्यादातर लोगों को पता है कि हमारा जो पर्टिकुलर इंडेक्स कोर्स में जो सपोर्ट है, वो लाइफ़ टाइम फ्री होता है। तो जो भी लोग कोर्स को बाय करते हैं और उसको लर्न करते हैं, तो उनको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो पिछले ऑलमोस्ट अगर देखा जाए 1 जुलाई से लेके 14 अगस्त हो गई है। ये एक ऐसा वीक आया है जिसमें कि हमारे पास सपोर्ट के रिगार्डिंग काफ़ी कम कॉल्स आए हैं। नहीं तो हर दिन करीब 40 से 45 कॉल्स आते थे जिनको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती थी। तो इसीलिए हम नया ऑफ़र नहीं निकाल पा रहे थे। ज़्यादातर लोगों को मैंने बता दिया था कि नया ऑफ़र इसीलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि अभी सपोर्ट की क्वेरीज़ बहुत ज़्यादा हैं और उनको हैंडल करना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है। अगर हम नए और ले लेंगे पार्टिसिपेंट तो फिर क्या होगा, थोड़ा-सा और दिक्कत बढ़ सकती है। और दूसरी चीज़ है, कंटिन्यूअसली बोलने से क्या होता है कि जो मेरे गले की प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए हमने इस ऑफ़र को अनाउंस कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो सपोर्ट की क्वेरीज़ हैं वो थोड़ी-सी कम हो गई हैं। जो पुराने जिन्होंने कोर्स लिए थे, जिनको सीखना था वो सीख चुके और जिनको स्पेकुलेशन करना था वो अभी भी स्पेकुलेशन ही कर रहे हैं, उनको सीखने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये अनाउंस करते हैं उन लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं, मार्केट में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि मार्केट में किस तरीके से बिज़नेस को रन किया जाता है। ये नहीं कि ओवर द नाइट ही एक बहुत ही सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है और बहुत ज़्यादा लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का प्रॉफ़िट कमाना है। इट्स अ बेसिक स्टेप्स, एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को चल आगे बढ़ते हैं, उसका बेनिफिट आपको डेफ़िनेटली इस कोर्स के थ्रू मिलेगा। तो सेम ऑफ़र है यहाँ पे, जैसा कि कोविड-19 में 50% ऑफ था, सेम यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे ऑफ़र है, जो कि आपका आज से स्टार्ट होगा और 21 अगस्त तक चलेगा, जिसमें कि आप इंडेक्स कोर्स बाय कर सकते हैं 50% ऑफ में। कोर्स के बारे में आपको डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कॉल करके पूछ सकते हैं फर्दर डिटेल्स। ये एक वीडियो कोर्स है, इसमें मैं आपको कुछ वीडियोज़ शेयर करूँगा, वो वीडियोज़ आपको देखने हैं और उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में आती है वेल एंड गुड, नहीं समझ में आती है तो आप मेरे ही नंबर पर कॉल करके अपनी जो भी क्वेरीज़ है उसको पूछ सकते हैं। उन क्वेरीज़ को मैं आपको रिज़ॉल्व करूँगा और मार्केट के बारे में समझाऊँगा कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। तो इस तरीके से ये जर्नी स्टार्ट हो जाती है। महीने 2 महीने में आप चीज़ों को समझने लगते हैं और मार्केट में काम करने लायक बन जाते हैं, ख़ासकर इंडेक्स में। ये कोर्स पर्टिकुलर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए है, इसको स्टॉक्स में अप्लाई मत करिएगा। सिर्फ़ निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम कर सकते हैं आप इसके बिहाफ़ पे। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स अवेलेबल है, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाँ, क्या हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं और कल की एक्सपायरी का देखेंगे कि कहाँ पे हो सकती है। तो सबसे पहले बता, आज का मार्केट देख सकते हो आप, 11,408 पे क्लोजिंग आई है, 23 पॉइंट ऊपर चढ़ के बंद हुआ है। हालाँकि गैप अप हुआ था करीब-करीब 60 पॉइंट का। ऊपर से थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी और कल का जो व्यू था, कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज का मार्केट का जो व्यू है, वो ना पॉज़िटिव ना नेगेटिव और कोई ट्रेड करने की सलाह नहीं दी थी क्योंकि मार्केट पूरा साइडवेज़ हो जा सकता था। तो वैसा ही आज होता हुआ दिखाई दिया। आप देख सकते हो कि पूरे दिन मार्केट आपको क्लियरली पूरा साइडवेज़, मार्केट खुला, खुलने के बाद एक नीचे आया, उसके बाद पूरा साइडवेज़ चला गया और एंड में जाके अगर देखा जाए तो 11,400 के पास जाके क्लोज़ हुआ है। तो ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट ऊपर के लेवल पे जाके थक जाता है, ऊपर के लेवल पे जाके रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, इसके पीछे का सिंपल सा रीज़न ये है क्योंकि ये लेवल्स जो है ना, 11,500, 600, 700, ये लेवल्स बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं डेंजरस लेवल हैं। अगर किसी को, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट टर्म में ये मार्केट 7,500 से मार्केट 11,400, 500 के लेवल पे विद इन अ पीरियड ऑफ 4 मंथ में पहुंचा है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त ये चल रहा है।
तो होता क्या है कि ऊपर के लेवल पे जैसे-जैसे हायर लेवल आते जाएँगे, वहाँ पे जो प्रॉफ़िट बुकिंग का जो दायरा होगा वो और तेज़ी से बढ़ता जाएगा। 11,600, 11,700 इन लेवल पे लोग बहुत तेज़ी से प्रॉफ़िट बुकिंग करेंगे, क्योंकि ऐसा लगेगा कि काफ़ी अच्छा गेन मिल गया, अब हमें प्रॉफ़िट बुक करना चाहिए। तो 11,500, 11,600, 700 लेवल ये ऐसे लेवल हैं जहाँ पे कि लोगों ने पहले से ही मार्क कर रखे होंगे कि अगर हमें 11,500 मिलेगा तो हम प्रॉफ़िट बुक कर लेंगे, 11,600 मिलेगा तो हम प्रॉफ़िट बुक कर लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे मार्केट बहुत धीरे-धीरे जाने की कोशिश करेगा, गैप अप के थ्रू, कंसोलिडेशन के थ्रू, तो वो चीज़ है। 11,500 के ऊपर ऐसा फ़िलहाल लगता नहीं है कि इतनी जल्दी मार्केट टिक पाएगा, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉशियस व्यू रखना पड़ेगा कि आपको कि यहाँ से तुरंत ही बहुत शार्प सेलिंग भी आ सकती है। तो आप नज़र रखिए इस लेवल पे। अब बात कर लेते हैं कि कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है, तो ऑप्शन चेन में सबसे पहले देखें 11,400 के लेवल पे क्या हो रहा है। देखो 11,400 पे अभी भी आपको दिख रहा है कि 26,40,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। क्लियरली अगर आज के दिन में देखा जाए तो आपको दिख रहा है कि नीचे ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है, अगर आपको क्लियरली देखने को मिल रही है आपको, क्योंकि देखो 11,300 पे क्या है, 7 लाख का ओपन इंटरेस्ट रह गया है, 11,200 पे 5,21,000 का रह गया है। तो कोई इतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं रह गया है जिसकी वजह से मार्केट ऊपर की तरफ बाउंस करे। पहली चीज़ आपको ये क्लियरली समझ लीजिए कि यहाँ पे क्लियरली ये दिख रहा है, हो सकता है बाउंस कर जाए, लेकिन अब नीचे अगर आपको ये दिख रहा है कि जो होता है ना, एक शॉर्ट कवरिंग की जो हेल्प जो मिलती है, उसके मिलने के चांसेस कम है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी पोज़ीशन लगभग-लगभग आज के दिन में कटी हैं। आपको ये क्लियरली दिख रही है, क्योंकि जितनी तेज़ी से ओपन इंटरेस्ट घटा, इवन 11,400 पे भी आपको देखो 2,94,000 का ओपन इंटरेस्ट घटता हुआ दिखाई दे रहा है। 11,450, 11,500 पे स्टिल आपको 19,63,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, और 11,500 पे आपको 37 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। अगर मैं 11,400 की पुट की बात करता हूँ, तो पुट पे आप देख सकते हो 28,77,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, और 15,81,000 का ओपन इंटरेस्ट आज के दिन में ऐड हुआ है। ठीक है, 11,500 पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे जो पुट राइटर है वो 4,93,000 पे यहाँ पे। तो एक्सपेक्टेशंस ये है कि 11,400 पे एक्सपायरी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा लेवल है जहाँ पे कॉल राइटर भी एक्टिव है और पुट राइटर भी एक्टिव हैं। 11,400 के ऊपर पुट राइटर की हिम्मत नहीं है पुट राइटिंग करने की, और 11,400 के नीचे आपको अभी कॉल राइटर्स नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है कल आ जाएँ, लेकिन फिलहाल अभी जो ओपन इंटरेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा घट चुका है एज़ कम्पेयर टू पुट के। तो कहीं न कहीं 11,400 को ऐसा पॉइंट माना जा रहा है कि इस लेवल पे एक्सपायरी होती है तो काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट आपको मिल सकता है। मतलब जो सेलर्स हैं उनको मिल सकता है, क्योंकि 11,400 की जो कॉल है 54 पे चल रही है, और 11,400 की पुट है वो 29 पे चल रही है। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 83 पॉइंट का प्रीमियम है, जो कि काफ़ी डिसेंट प्रीमियम है अगर एक दिन के हिसाब से, मतलब 6 घंटे में ये प्रीमियम मिल सकता है, अगर 11,400 पे एक्सपायरी होती है कॉल और पुट बेच के। ये चीज़ क्लियरली यहाँ पे मार्केट दिखा रहा है। दूसरी चीज़, आप एक चीज़ ये समझ लीजिए कि क्योंकि यहाँ पे देखो कॉल राइटर्स ने ऑलमोस्ट आज अपनी पोज़ीशन हल्की कर ली है, तो शॉर्ट कवरिंग नहीं आ सकती, लेकिन आप देख रहे हो पुट राइटिंग में एग्रेसिवली अभी भी काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो इनकी प्रॉफ़िट बुकिंग की वज़ह से मार्केट नीचे डिप लगा सकता है। अराउंड वो कहाँ तक लगा सकता है? वो 11,350, 360 के लेवल तक लगा सकता है। तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा पहले की से, और ऊपर के लेवल पे मार्केट जो अटकेगा वो 11,450 पे अटक सकता है। तो रेंज क्या बन रही है? रेंज बन रही है, आप देख सकते हो कि 11,460 ऊपर लेवल है, और 11,350 का नीचे का लेवल है। तो इस पे आप इस 100 पॉइंट के दायरे में निफ्टी कहीं काम-काज कर सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। इसमें जो बड़े मूवमेंट आएँगे, वो नीचे की तरफ अगर आएँगे, तो वो जब आना स्टार्ट होंगे, जब 11,350 के नीचे जाएगा, तो मार्केट और 50-60 पॉइंट गिर सकता है, यानी 11,300 तक आ सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि इस रेंज के अंदर मार्केट के चांसेस ज़्यादा हैं कामकाज करने के। तो इसी रेंज के हिसाब से आपको प्ले कर सकते हो, आप 11,500 के ऊपर कॉल सेल कर सकते हो, और नीचे अगर आपको पुट सेल करनी है तो 11,300 की पुट सेल कर सकते हो। क्लोज़ली अगर काम करना है तो 11,450 की आप कॉल सेल कर सकते हो, 11,350 की पुट सेल कर सकते हो, ये चीज़ है। बट बिना स्टॉप लॉस लगाए कुछ मत करिएगा, क्योंकि एक्सपायरी का दिन होता है, और एक्सपायरी का दिन खासकर वॉलेटिलिटी के लिए बहुत फेमस होता है। तो इसलिए आप कोशिश ये करिएगा कि अपना स्टॉप लॉस लगा के काम करिएगा। और अगर किसी को ज़्यादा मतलब एग्रेसिवली
सेलिंग करनी है तो वो 11,400 की कॉल और पुट भी बेच सकता है, लेकिन अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के। ये चीज़ आप समझ लीजिए, क्योंकि 11,400 की कॉल और पुट में आप कहाँ तक सेफ हो, अगर ऊपर 11,480 तक एक्सपायरी होती है तो आप सेफ हो, नीचे 11,320 तक एक्सपायरी होती है तो आप सेफ हो। ये 2 पॉइंट हैं जहाँ तक आप सेफ हो, इसके बाद आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी आप देख सकते हो कि 22,300 के नीचे क्लोज हुआ है, लेकिन आज के दिन में इसने 22,250 के नीचे जाके कामकाज नहीं किया। ये एक अच्छी बात है। तो कहीं न कहीं जो बैंक निफ्टी की जो रेंज होगी वो 22,500 से लेके 22,000 के बीच की होगी। अगर इस चैनल के अंदर कामकाज करता है तो 22,300 फिर आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और 22,000 आपके लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। तो इसके अंदर कहीं एक्सपायरी हो सकती है। अगर ऑप्शन चेन से समझने की कोशिश करें बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो उसको भी देख लेते हैं। देखो 22,400 पे क्लियरली आपको दिख रहा है 5,30,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है कॉल साइड पे, और पुट साइड पे आपको सिर्फ 1,50,000 का दिख रहा है। 22,200 पे भी आपको 22,300 पे भी आपको दिख रहा है करीब 4,33,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, और 22,300 की पुट पे आपको 3,50,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कल बैंक निफ्टी 22,300 20-30 की रेंज में खुलता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉल राइटर एग्रेसिवली यहाँ पे 22,400 और 22,300 को राइट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी 22,300 से लेके 22,000 से लेके 22,400 के बीच में कामकाज कर सकता है। नीचे जो एक्सपायरी जो इसमें एक्सपेक्टेशंस लग रही है वो 22,200 22,300 के बीच में कहीं लग रही है। तो अगर आपको कोई ऑप्शन सेल करना है तो सबसे अच्छा है कि आप 22,000 की पुट सेल कर सकते हो और 22,500 की कॉल सेल कर सकते हो। टोटल प्रीमियम इन दोनों को मिला के 100 पॉइंट का है। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ये रेंज मार्केट की कल के दिन हो सकती है। बाकी आपको स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है और स्टॉप लॉस लगा के ही काम करना है, क्योंकि मार्केट है एक्सपायरी के दिन कहीं पे भी उल्टे सुलटे मूव आ जाते हैं। ये चीज़ है, ऊपर का ना आए लेकिन नीचे का ज़रूर आ जाता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। तो ये चीज़ है, नहीं तो अदरवाइज मार्केट साइडवेज चला जाएगा और कहीं ना कहीं एक ऐसे पॉइंट पे एक्सपायर होने की कोशिश करेगा जहाँ पे मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो वो पॉइंट आ रहे हैं अभी बैंक निफ्टी में अराउंड 22,200 22,300 के आसपास के, और निफ्टी में 11,400 और 11,380 के 350 के इस जोन के अंदर के आ रहे हैं, जहाँ पे कि मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे सेलर्स को मिल सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। करेंटली डाउ फ्यूचर की बात करें तो ये भी साइडवेज है, पूरा पूरा आप देख सकते हो। ये 15 मिनट का चार्ट है, आपको क्लियरली दिख रहा है ये गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, उसके बाद आपको क्लियरली साइडवेज मूव दिखा रहा है। ऊपर ये करीब 22,700 27,800 पे टक जाता है, और नीचे जो सपोर्ट ले रहा है बार बार ये 27,600 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। तो 200 पॉइंट पर कामकाज कर रहा है। अगर इसमें कोई भी आज मार्केट इसमें मोमेंटम नहीं आता है तो हमारा मार्केट भी एक साइडवेज में काम कर सकता है। आप कंटिन्यूसली देख रहे हो कि ये छोटी छोटी ये आपको रेड कैंडल बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, 4 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। आज देखेंगे कि कैसा इसमें सेशन रहता है। अगर ये नीचे जाता है तो हम कल नीचे गैप डाउन खोल सकते हैं, ऊपर जाता है तो देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अगर देख रहे हो आप चारों कैंडल का जो हाई है अगले दिन इसने उसके नीचे ही कहीं ना कहीं क्लोज दे रहा है। आप देख रहे हो इसकी क्लोजिंग यहाँ आई, फिर ये क्लोजिंग इसकी भी नीचे आई दूसरी कैंडल की, फिर इसकी भी क्लोजिंग नीचे आई है, फिर इसकी भी क्लोजिंग नीचे आई है, और आज फिर ये इसी चैनल में नीचे कामकाज कर रहा है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हो सकता है कोई सेलिंग आ जाए 100-200 पॉइंट की, जो मार्केट में रिक्वायर्ड हो। तो प्रिपेयर रहिएगा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। रेंज मैंने आपको बता दी है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय